मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे महाराज जी के श्री मुख से जो पंचदशी तत्व विवेक प्रकरण चल रहा है वो आगे श्रवण करें श्लोक का। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चेतन दो मिलके ईश्वर बनते हैं ना, माया और चेतन है तभी ईश्वर बोलते हैं, दोनों है। तो इसलिए ईश्वर का कोई अलग शरीर नहीं है, यदि मानते हो माया ही उसका शरीर है, माया ही उसका मन है। जब मकड़ी है, मकड़ी को देखा है ना, अच्छा उजाला बनाती है, यतः ऊर्णनाभि सृजते गृह्णति च, मुंडक में बता रहे। अच्छा उजाला बनाने के लिए मटेरियल्स कहाँ से ला रहे? बाजार से खरीद करके ला रहे हैं। तो वहां दो कारण बन रहे, मकड़ी का शरीर और मकड़ी। मकड़ी अलग है ना, चेतन दो है ना, चेतन और शरीर दोनों काम बन रहे हैं। अन्यथा मरी हुई मकड़ी है ना, वो भी जाला बनाना चाहिए। अच्छा वहां मकड़ी का शरीर भी है और चेतन भी है मकड़ी, तभी जाला बन जाएगी। अब ये दोनों कारण हो गए किसके प्रति? जाला के। शरीर हो गया उपादान कारण, वो चेतन हो गया निमित्त कारण। चेतन हो गया वैसे ही यहाँ लाजी ईश्वर में दो अंश है, कौन? माया और चेतन। माया मान लीजिए ईश्वर का शरीर, वो हो गया जगत के प्रति उपादान कारण, और वो चेतन हो गया निमित्त का। इसलिए ईश्वर को कहते हैं अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कार्य। विवर्त एक जोड़ दिया। ईश्वर का जड़ तत्व है, तो जड़ जो ईश्वर का अंश है इसको सत माना जाएगा या असत? जी ईश्वर का नहीं मिला है। ईश्वर को अपने अंदर देख लीजिए। ईश्वर को हम देखा नहीं, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते, अपने को देखिए। हमारे अंदर दो अंश नहीं है क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो है। अच्छा हमारा शरीर जड़ है कि चेतन? जड़ है। क्यों? अब वो बोलेंगे तो क्यों शरीर को चेतन मानते? अब जड़ कहने से जड़ क्यों है? मेरा है, मेरा, मैं नहीं हूं। मेरा शरीर, शरीर को आप देख रहे कौन? आंख, आंख को कौन देख रहे? मन, मन को कौन? बुद्धि, बुद्धि को मैं। तो इसलिए जहां तक मेरापन है वो चेतन नहीं हो सकता है। सभी मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, ये सब दृश्य। वैसे ही माया भी ईश्वर का शरीर जड़ी है। ईश्वर निमित्त कारण हो रहे किसके प्रति? जगत उत्पत्ति के प्रति। बस यही उसका अनुग्रह है। वेदादि, आदि से सब लेना, आकाश आदि, पृथ्व्यांतानि, आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत, पंचभूतानि, किंतु अपंचीकृत लेना, अभी मिलावट नहीं किया है, बिना मिलावट। ईश्वर के सृष्टि में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट होता है जीव से। जीव मिलावट करने के आगे है ना। प्रथमा जीव लेना,
प्रथम जीव कौन है? बस वो मिलावट करता है। इससे ये जीव भी मिलावट करते हैं सभी में। उन्होंने कुछ अच्छे के लिए किया, आज के जीव खराब के लिए मिलावट करते हैं। तो इसलिए बता रहे वियदादि पृथ्व्यांतानि पंचभूतानि अपंचीकृत लेना। यज्ञिरे बोल तो प्रादुर्भूतानि उत्पन्न हुए, उसी का अर्थ करे उत्पन्नानि इत्यर्था। तो इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ क्या हुआ? अर्थात ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर के आज्ञा बोल दो, ईश्वर निमित्त से, निमित्त कारण से तमो प्रधान प्रकृति, उसके द्वारा आकाश आदि अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हुए। अब ये क्यों बता रहे? पीछे बताया था, सूक्ष्म शरीर का कारण को निरूपण करने जा रहे। यहाँ उत्पत्ति बता रहे किसके लिए? हम लोग को विचार करना है सूक्ष्म शरीर का। इसलिए आगे देखिए, ये भूत सृष्टि हो गई, यहाँ भूतों की हो गई ने सृष्टि। उसके बाद आगे भौतिक सृष्टि बताने जा रहे। देखिए, भौतिक मतलब भूते भवा भौतिका, टक प्रत्यय होता है। भूतों से होने वाले है ना, वो भौतिक कहते हैं। अभी उनसे उत्पन्न हुए किनसे? पंच महाभूतों से। वो अभी अपंचीकृत लेना, अपंचीकृत पंच महाभूत है, उनसे उत्पन्न होने वाले भौतिक है, उसको बताने जा रहे। भूत सृष्टिम अभिधाया, जो भूत सृष्टि है, 5 प्रकार के बताए ना। हम 5 भूतों से बने, हमारे अंदर 5 भूत। एक भूत से डरते आप नहीं? अगर भूत गए तो बस भाग जाएंगे। हमारे अंदर 5 भूत बटे, उससे हम नहीं डरते। डरना चाहिए इन 5 भूतों से। और जिसको बोल दिया अरे भूत दिख रहे, उससे डरते हैं। जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डर रहे। तो भूत सृष्टिम अभिधाय, भूत बोल तो आकाश आदि अपंचीकृत पंचभूतों की सृष्टि को कथनम कृत्वा, अभिधाय बोल तो कथन अनंतर, उसका निरूपण के बाद, उसके प्रतिपादन के बाद, उसके कथन के अनंतर। किसके? भूत सृष्टि के। भौतिक सृष्टिम अभिधान, भौतिक सृष्टिम अभिदधान, उसके पश्चात, उसके अनंतर। किसके अनंतर? भूत सृष्टि के अनंतर जो भौतिक सृष्टि है उसका अभिधाना, उसको विधान करने की इच्छा से, उसको प्रतिपादन करने के लिए। आदो, आदो बोल तो प्रथमतः, सबसे पहले ये भूतों से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है, उसमें सबसे पहले कौन है? ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि महा। तो तात्पर्य अर्थ हो गया, भूत सृष्टि का कथन के अनंतर भौतिक सृष्टि के इच्छा से सबसे पहले भौतिक सृष्टि में ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि बता रहे। ज्ञानेन्द्रिय की जो सृष्टि है ना, उसको बताने जा रहे। श्लोक देखें, सत्वांशे पंचभिस्तेषाम् क्रमाधीनिन्द्रिय पंचकम्, क्रमादिन्द्रिय पंचकम्, श्रोत्रत्वगक्षीरसनघ्राण, यहाँ तक दे, श्रोत्रत्वगक्षीरसना घ्राणाख्यामुपजायते, तेषां, वहां चले ना, तेषां पंचभिः, तेषां बोल तो केषां, अभी जो बताए ना, पंचभूतानां षष्ठी है। तेषां पंचभिः, तेषां बोल तो अभी जो बता दिया, तमो प्रधान प्रकृति से उत्पन्न हुए अपंजीकृत पंच महाभूत, उनसे। अच्छा ठीक है, भले वो तमो प्रधान से उत्पन्न हो गए, कौन? आकाश आदि। तो तमो प्रधान उत्पन्न होने पर यहाँ सत्व और रजोगुण रहेगा क्या? नहीं। सारी सृष्टि में
त्रिगुणात्मिक है। हाँ, तारतम्य भले रहे, त्रिगुणातीत एक ही है आप मतलब शरीर नहीं लेना, आत्मा, बाकी सब गुण से युक्त है। हाँ, गुण में तारतम्य हो सकता है, किसी में सत्व गुणाधिक, किसी में तमो गुण, भले ही वो तमोगुण से उत्पन्न, तमो नहीं, तमो प्रधान, इसका मतलब रजोगुण और सत्वगुण भी है। तो इसलिए जो उत्पन्न हुए जो 5 है, उसमें जो सात्विक अंश है, प्रत्येक में रहेगा ना सात्विक अंश, आकाश का सात्विक अंश, वायु का, जल का, तेज का और पृथ्वी आदि का, तो ये बोले सत्वांशे, उनसे क्रमात् धीन इंद्रिय पंचकम, क्रमाद क्रम से, धीन इंद्रिय बोल तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक, 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गए। किनसे? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गए। कौन है गिना रहे? देखे क्रम से चाहिए। आकाश के सत्वांश से श्रोत्र, वायु के सत्वांश से त्वगिंद्रिय, और अक्षि तेज का, रसना हो गया जल का, और घ्राणाक्य, आक्य बोल दो संज्ञा, आक्य सबके साथ जोड़ दीजिए। श्रोत्राक्य, रोगाक्य, अक्षयाक्य, रसनाक्य, घ्राणाक्य, आक्यत्व बोल तो नाम, संज्ञा। तो 5 इंद्रिय उत्पन्न हो गए। तो कहने का तात्पर्य, आकाश आदि अपंचीकृत पंच महाभूतों के प्रत्येक सात्विक अंशों से ये 5 ज्ञानेन्द्रिय उपजायते, अर्थात उत्पन्न होती है, अलग अलग विष्टि रूप से, और समष्टि से अंतःकरण होगा, आगे बताएंगे। तो पीछे प्रतिज्ञा किया था ना, सूक्ष्म शरीर का निरूपण करना है, इसलिए सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का जो कारण बता दिया। तो सूक्ष्म शरीर इनसे उत्पन्न होगा, अपंचीकृत से। तेषाम का अर्थ कर रहे वियदादि नाम, आकाशादि नाम, आकाशादि पंच भी, आकाशादि जो 5 है उनके द्वारा। अच्छा, आकाश से उत्पन्न हुआ? नहीं, आकाश आदि में रहने वाला 2 सत्वांश, सात्विक गुण है ना, सत्व गुण, उस अंश से। तो उसी का अर्थ करे सत्वगुण भागे, जो सत्वगुण का जो भाग है उससे उपादान भूते, अपंचीकृत जो आकाश आदि है उसका जो सत्वांश है वही उपादान बन करके, उससे कौन उत्पन्न हो गया? उनसे श्रोत्रा त्वग अक्षि रसना घ्राणाक्यम, आक्य बोल तो संज्ञा, श्रोत्र संज्ञक, त्वग अक्षि और रसनादि आख्य वाले, अतः नाम वाले। धी इंद्रिय पंचका, धी बोल तो बुद्धि, बुद्धि बोल तो ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय पंचक। तो उसका अर्थ का धीन इंद्रिय पंचक बोल तो धीन इंद्रियाणी, उसी का अर्थ कर रहे ज्ञानेन्द्रियाणी। अच्छा, इनको ज्ञानेन्द्रिय क्यों कहा? और इंद्रिय क्यों कहा? दूसरा नाम रखना था ना, इंद्रिय क्यों कहा? ये समष्टि इंद्रिय या व्यष्टि इंद्रिय के बारे में? कौन? ये जो 5 उत्पन्न हुआ, हाँ, ये समष्टि इंद्रिय या सबका जो व्यष्टि? अभी व्यष्टि को लेके विचार कर रहे हैं, बाद में व्यष्टि और समष्टि में भेद नहीं है अभी यहाँ। अच्छा, ये स्थूल शरीर किसका निरूपण किया था? अपना कारण शरीर। अभी कारण शरीर के प्राज्ञा बताया था ना, व्यष्टि के समष्टि, बस वही प्रकरण चल रहा है। समष्टि को इसलिए आपको समझा रहा, समष्टि में कोई हमारा आग्रह ज्यादा नहीं, व्यष्टि मुख्य व्यष्टि है। और ईश्वर को जानने से क्या मिलेगा? ईश्वर है
उससे क्या होगा आपको? इसलिए शास्त्र में जहां भी ब्रह्म का विशेष प्रतिपादन है, आत्मा का, ईश्वर का प्रकरण वशात बता रहे समझाने के लिए वेष्टि समाज, क्योंकि वेष्टि और समष्टि में भेद नहीं है। सुना होगा आप लोग वेदांत सार में, वन और वृक्ष में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। वन वृक्ष समुदाय ही वन है, एक एक को वृक्ष कहा गया और समुदायों को मिलकर के इसको वन कहा गया, बस यही है। तो वेष्टि ही विशेष रूप से विचार करने के लिए। तो यहाँ उसको इंद्रिय क्यों कहा दिया? दूसरा नाम रखना चाहिए ना, इंद्रिय क्यों कहा दिया? और नाम नहीं मिला क्या उनको? हाँ, इंद्रो मायावी पुरुरूपो यते इंद्रहा, इंद्र बोल तो मालिक, वो इंद्र नहीं लेना, समर्थ। इस शरीर में एक इंद्र नहीं बैठा है, इंद्र का बोल तो नियंता, मालिक। इस शरीर का मालिक कौन है? जीवात्मा, उसी का नाम है इंद्र है। ने क्यों नहीं इंद्रो मायावी, वहां परमात्मा को प्रयोग है इंद्र। इंद्र का मतलब वो स्वर्ग का नहीं लेना, इंद्र बोल तो समर्थ। तो इसी प्रकार इंद्र है शरीर का जो मालिक है। तो इंद्रश्च इदम इंद्रिया, उस इंद्र के लिए होने से इसका नाम इंद्रिया पड़ा। हम सब इंद्र है, जीवात्मा का नाम है इंद्र है। इंद्र मतलब तो नहीं लेना, इंद्र का मतलब समर्थ, शासक, नियंता शरीर का। तो ये जो इंद्रश्च इदम, उस इंद्र के लिए है सब। इंद्र के भोग के साधन होने से इंद्रश्च इदम हो गए, इसलिए इंद्रिया नाम पड़े उसको। नहीं तो इंद्रिया नाम नहीं रखते, इसलिए वो इंद्र है जीवात्मा। उस जीवात्मा इंद्र के लिए होने से इन साधनों का नाम क्या पड़ा? इंद्रिया। ठीक है, इंद्रिय हो गए। ज्ञान इंद्रिय क्यों कहा? अर्थात जिन साधनों से आपको ज्ञान हो रहा है, रूप रस आदि 5 ही ज्ञान होता है, छठवा ज्ञान है ही नहीं। होता है तो बता दीजिए, एक मिश्रित ज्ञान होता होगा। तो यहाँ भी प्रश्न होता है 5 ही ज्ञान इंद्रिय क्यों मान लिया? तो आपको 5 ही ज्ञान हो रहे हैं, रूप अपना शब्द से लेकर गंध पर्यंत, उस अतिरिक्त ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान होता है, स्पर्श ज्ञान होता है, रूप ज्ञान होता है, रस और गंध, ये 5 ही ज्ञान है। तो इसलिए इन साधनों के द्वारा इंद्रिय, इसलिए इंद्रशेदम इंद्रिया, और उनसे ज्ञान होता है, इसलिए इसको ज्ञान इंद्रिय कहा दिया। तो इसलिए ज्ञान इंद्रियाणि, बुद्धि इंद्रिय कहिए, धी इंद्रिय कहिए, ज्ञान इंद्रियाणि। ये जो ज्ञान इंद्रियाणि तेषाम पंचकम, ये जो 5 है, क्रमाद उपजाए, एक साथ नहीं, क्रम से। क्रमाद मतलब आकाश के सत्वांश से श्रोत्र इंद्रिया, हाँ वो अंतर इंद्रिय आएगा भी। मन को इंद्रिय का मतलब क्या? इंद्र शेदम, साधन। अर्थात इंद्रिय मतलब करण, करण कहिए, साधन कहिए, उसको इंद्रिय कहा। करण कहना चाहता है इसको, इंद्रिय क्यों कहा? मतलब ये जो साधन है इंद्र के लिए, इंद्र के मतलब जीवात्मा के लिए, इसलिए इन करणों का नाम क्या पड़ा? इंद्रिया। तो करण 2 है, बाह्य करण और आभ्यंतर करण। बाहर के साधन, अंतर के साधन। बाह्य साधन होने से उसको बाह्य इंद्रिय कहा, अंदर के साधन हो अंतर इंद्रिय कहा, वो अंतकरण हो गया। अंत एक विशेष, अंतःकरण, अंत बोल तो कहा? भीतर का साधन, तो वही मन है, उसको भी इंद्रिय माना है। हाँ, कुछ लोग नहीं मानते, परिभाषाकार आदि, वेदांत परिभाषाकार ने नहीं माना है, इंद्रिय नहीं माना है, करण माना है, इंद्रिय नहीं माना है, बहुत युक्ति के द्वारा। तो इसलिए करण मानने में कोई आपत्ति नहीं, सभी लोग मानते हैं अंतकरण, किंतु इंद्रिय रूप से स्वीकार नहीं करते ऐसा।
तो इसलिए यहाँ बता रहे, तो ज्ञान के साधन होने से इनका नाम क्या पड़ा? ज्ञानेन्द्रियाणि पंचकम। क्रमाद बोल तो क्रम से लेना। आकाश के सत्वांश से, वायु के सत्वांश से, तेज के सत्वांश से और जल के सत्वांश से रसनेन्द्रिया, पृथ्वी के सत्वांश से ग्रहण, ये क्रम से लेना। उपजायते उत्पन्न हो गए। एक एक भूत, उसी का अर्थ कर रहे हैं क्रमात् का। एक एक भूत, एक एक बोल दो आकाश आदि एक एक जो भूत है उनका सत्वांशे, सत्वांश से, भले ही वो सत्वांश से उत्पन्न हुआ, वहां भी रजो और तमो रहेगा, किंतु सत्व प्रदान लेना। यहाँ भी केवल सत्वांश से कोई उत्पत्ति संभव नहीं है। तीनों गुण रहते ही संभव नहीं। बस इतना है, गुणों की तारतम्यता होती है। जहाँ सत्व गुण जो काम कर रहे वो सत्व प्रदान होगा, और उसके नीचे रजोगुण रहेगा, उसके नीचे तमोगुण रहेगा। जैसे दीपक जलता है, प्रकाश करता है ना, बत्ती जलाते। अच्छा, वो जो दीपक आप जलाते हैं मुख्य रूप से वहां कितना चीज है? एक तो तेल है, दूसरी बाती है, डिबरी तो रहेगी अलग बात है। वो तेल है तमोगुण, उसके ऊपर बाती है रजोगुण, उसमें जो जल रहे वो सत्वगुण। तो वैसे ही सत्वगुण जहाँ काम कर रहे, नीचे तमोगुण, तमोगुण को दबाकर रजोगुण, उसके ऊपर सत्वगुण काम करता है, रहेगा तीनों, सत्व प्रधान रहेगा। ये गुणों में विशेषता है। एक गुण दूसरे गुण का विरोध ही परस्पर, किंतु सहायक भी है। सत्वगुण जहाँ है वह रजोगुण नहीं रहेगा, किंतु सत्वगुण काम करता है ना, वो रजोगुण का सहायता लेता है। ऐसा होना चाहिए। विरोधी होने पर भी सहायक भी है। और रजोगुण जो काम करता है सत्व का विरोधी है, किंतु सत्व भी वहां सहायक बनता है। ये विशेषता है गुणों में। तो इसलिए बता रहे हैं एक एक भूता, एक एक बोल तो आकाश आदि एक एक लेना। उसका दो सत्वांश, सत्वांशात, सत्व बोल तो सात्विक प्रधान अंश से। एक एकम इंद्रियम, एक एक बोल तो श्रोत्र इंद्रिया आकाश के, तो इंद्रिया वायु की। उसी प्रकार एक एक इंद्रियम जायते, इत्यर्थ है ना, लोप हुआ है। आगे अचपरे है ना, ये जो अवश्य आयादेश होकर लोप शाकल्य से लोप हो जाता है। ये तो गुण होना चाहिए ना, जायता इत्यर्थ, गुण क्यों नहीं हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद है श्रवण करने का। बस कुछ क्षण और श्रवण करें, उसके बाद फिर पुनः भेंट होगी आपके साथ। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देंगे। ज्ञानेन्द्रिय किससे? अपंचीकृत आकाश के सत्वांश प्रदान से इत्यर्थ। ये हो गया। तो सूक्ष्म शरीर का आपका एक पार्ट आपका सिद्ध हो गया। अभी भी दो पार्ट है ना, कर्मेंद्रिय अंतःकरण, तभी बनता है ना सूक्ष्म शरीर। ज्ञानेन्द्रिय पंचा, कर्मेंद्रिय पंचा, अंतःकरण चतुष्टया, 19 तत्व है ना। हाँ, वो भी बताएंगे आगे। तो मिला करके कितना होगा? 19 होगा, किंतु मन बुद्धि दो ही दिखाएंगे। तो ये सब आप 17 तत्व को दिखाएंगे। ये 17 तत्व उत्पन्न किससे हो रहे? अपंचीकृत पंच महाभूतों से, कुछ सत्वगुण से, कुछ रजोगुण से, कुछ तमोगुण से। तो तभी जाके आपका सूक्ष्म शरीर सिद्ध होगा। इसके लिए बता, आगे का विचार कर। ओम, कल तो अष्टमी है ना, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।